वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। फर्स्ट ऑल आप सबसे बिगेस्ट वाला सॉरी, बिकॉज मैं बिगेस्ट टाइम से आप सबसे दूर अपने चैनल से अलग बिना कोई वीडियो डाले रह रही थी। सच पूछिए तो मुझे खुद ही इतना बुरा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नया चैनल बनाने के बाद भी चैनल पर इतनी मेहनत करनी पड़ती है नया चैनल होने की वजह से, और उसमें बीच में वीडियोस नहीं डालना और अगर थोड़ा ज़्यादा ही टाइम तक, तो ये एक यूट्यूबर के लिए ही अच्छा नहीं होता है। सो वो वाली फीलिंग्स आप लोग सोच भी नहीं सकते कैसी है। और अपना क्या रोना रोऊं, आप लोगों की खुद ही इतनी लंबी शिकायत की लिस्ट रेडी होगी कि मैं क्या करती रहती हूँ, कहाँ चली जाती हूँ बीच बीच में। और ख़ासकर मैंने अपने घर की शादी में आप सबको इनवाइट किया था और फिर कोई वीडियो शेयर ही नहीं की। ये कौन सी बात है भला। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि सबसे पहला तो ये था कि मैं खुद ही इतना बिजी थी घर के कामों में कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी। जो कुछ भी थोड़ा बहुत पिक्चर्स या वीडियो मैंने अपने फ़ोन में लिया, वो मैंने दूसरों को अपना फ़ोन दे देकर करवाया था। और उस टाइम मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था, तो जो कुछ भी मेरे पास हो पाया था दूसरों से मैंने कलेक्ट करवाया था, वो भी शेयर नहीं कर पा रही थी मैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने ससुराल से, अपने गांव से दूर एक नए आशियाने में रहने आई हूँ। और अगर आपको इस घर का ब्लॉग वीडियो चाहिए, इस घर का जो है होम टूर चाहिए, कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अब आपको वीडियोस ज़रूर से मिलेंगी, कंटिन्यू मिलेंगी। सो प्लीज़ चैनल को अपना सपोर्ट करना बिल्कुल बंद मत करिएगा प्लीज़। और अब से आप लोगों की जो शिकायतें रही हैं इतने दिनों से, वो सब दूर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑल शादी का इनविटेशन देने के बाद जो कुछ भी मैंने सेंड करने की प्रॉमिस की थी, उसकी जो भी छोटी मोटी कोशिश मुझसे हो पाई है उसे पूरा कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे थे हमारे जिया जी यानी कि दूल्हे राजा, और कैसी लग रही थी दुल्हन के जोड़े में हमारी दीदी यानी कि हमारी ननंद रानी। तो लेट मी शो यू। तो गाइस, ये हमारी दीदी की शादी में हमारे गांव में सुहाग की रस्म होती है। इसमें दुल्हन के साथ दुल्हन की भाभी बैठती है और दुल्हन पूरे दिन में सुहाग के पहले खाई नहीं रहती, और सुहाग के टाइम जो खाना बना रहता है उसको खिलाया जाता है। और वो खाना खाने के बाद फिर से वो रात तक खाना नहीं खाती जब तक दूल्हे राजा नहीं आ जाते। और बस, तो सुहाग की रस्म में आप लोग एंजॉय कीजिए। दीदी के साथ मैं बैठी हुई हूँ, दीदी को पकड़ के, और सब छोटे छोटे बच्चे बैठकर खा रहे हैं। 5 लोगों को बैठना होता है। और उधर पीछे हमारी बुआ का लड़का खड़ा है और मेरा प्यारा सा भाई खड़ा होता है। चाकू या फिर तलवार हो, उसमें गांव में बड़ा कह के बनता है, उसकी कढ़ी बनती है, उसी का मेन रस्म होता है ये कढ़ी चावल का सुहाग में। तो वो उसी को चाकू में लगाकर और दुल्हन के सर के पास रख के खड़ा रहना पड़ता है। ऐसा कुछ मानना है कि दुल्हन को बुरी नज़र से बचाने के लिए भाई को वहाँ पे ऐसे खड़ा होना चाहिए। वो बोर हो रहा था, बार बार पूछ रहा था मेरे से, दीदी कब तक रहना पड़ेगा यहाँ पे खड़े, कब तक रहना पड़ेगा। काफ़ी टाइम लग रहा था सबको खाना ख़त्म करने में, इसलिए। और जो दीदी की बगल में इधर लड़की बैठी है वो हमारी छोटी ननद रानी है, यानी दीदी की छोटी वाली बहन। और दीदी से बिल्कुल ही डिफरेंस अलग ही रहती हैं, वो अलग ही टाइप से। आप लोग देखकर समझ ही रहे होंगे उन्हें, बट बहुत ही क्यूट हैं और थोड़ा सा नटखट भी हैं, काफ़ी मस्ती करती हैं और उनकी बातें सुनकर बहुत ही खुशी आती है। तो
आप लोग एंजॉय कीजिए। देखिए मैं कैसे दांत चियार के दीदी को चिढ़ा रही थी मैं। सब लोग बार बार बोल रहे थे ना कि एक ही बार अभी खाना, रात तक खाना नहीं मिलेगा, पेट भर के खा लेना। तो मैं दीदी को चिढ़ा रही थी कि हाँ, जब जिया जी आ जाएंगे तो उनके साथ ही खाना खाने को मिलेगा। और ये सब हमारे अगल बगल में जो मम्मी पापा, बड़ी मम्मी लोग, मौसी लोग हैं घर की, उन सब की लड़कियां, दीदी लोग हैं, खाना परोस रही हैं। देखो मैं कैसे फुल ऑन विलेज स्टाइल दुल्हन बनकर बैठी हूँ। साइड हो जाइए आप थोड़ा। नहीं असल पे मुंडे बन के, हाँ मुंडे पे टच करो, हाँ जूड़ा पे टच करो। दीदी शांति से खा लो वरना चक्कू सर पे है। खड़ी हो जाए, इनके खड़ी हो खाने भी मसाले वाली, उसी में मिर्ची का मसाला डाल ली। नहीं इन लोगों को मिलेगा। बस तो अब यहाँ से ख़त्म होता है ये, और शुरू होती है शादी की पिक। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी कोशिश शादी के रस्मों को, शादी में दूल्हे दुल्हन की पिक्चर्स को क्लिक करवाने की। मैंने आपसे पहले ही कहा था कुछ नहीं कर पाई थी, इसीलिए तो कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। दूसरों को फ़ोन देकर जो वीडियो बनवाया था या जो फ़ोटो खिंचवा पाई थी मैं, उनमें से भी कुछ पिक्चर्स सही नहीं खींची थी, अच्छे से क्लिक नहीं थी, कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, कहीं दुल्हन नहीं देख रही, कहीं कुछ हो गया, तो मैंने उन सबको डिलीट किया। मोस्टली जो मुझे अच्छे लगे उन्हें रखकर मैं आप लोगों के साथ शेयर की। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दूल्हे दुल्हन में कौन ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। मुझे तो अपनी अपनी जगह पे दोनों लोग ही बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही बेस्ट जोड़ी थी। और दीदी और जीजू अपनी लाइफ में ऑलवेज टाइम हैप्पी रहें, बस आप सब लोग भगवान से यही प्रेयर कीजिएगा। और मिलते हैं आज से हर समय नई इंफॉर्मेशन, नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर से। और आप लोग प्लीज़ अपने दिल से हमारे दूर रहने की वजह से और जो भी लेट हुआ उसकी जो बातें हैं, जो मलाल है, उसे निकाल कर मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।